Hello students, now I am starting exercise 7.4. So starting from question 1. First question is, show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. Cap. Right angle triangle here. For example, if we assume this is the right angle triangle ABC. In which angle B is 90, so the hypotenuse will be AC. And we have to prove AC is the longest side. Means AC is longer than AB and BC both. दोनों से बड़ी साइड प्रूफ करनी है. For this, angle B is 90. So since angle A plus angle B plus angle C equals to 180. Reason is angle sum property. You can write ASP in short, angle sum property of triangle. So angle A plus angle B, that is 90 degree, plus angle C equals to 180 degree. Now it is separate. 90 goes to RHS, that is subtracted, so we can get angle A plus angle C equals to 90. अब जरा यहाँ से देखिए, एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम 90 है. अगर एक एंगल देखें तो वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा. दोनों एंगल का सम 90 है, तो दोनों ही एंगल 90 से छोटे होंगे. मीन्स यू कैन राइट हियरफॉर angle A is less than 90 and angle C is also less than 90. यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना, जब एंगल आप बना रहे हो तो लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए. जब आप लेस देन बना रहे हो तो इसे थोड़ा स्लैंट कर देना. ओके, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. ओके, एंगल A इज लेस देन 90 और एंगल C इज 90. और 90 डिग्री कौन सा एंगल था, B. मीन्स वी कैन राइट एंगल A इज लेस देन एंगल B and angle C is also less than angle B. Can be right. एंगल A और एंगल C दोनों ही एंगल B से 90 यानी कि एंगल B यानी कि 90 से छोटे होंगे. अब एंगल A या हम इसे रिवर्स कर दें और करके लेस देन है. एंगल B क्या है, एंगल A से बड़ा है, तो इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. ठीक है. इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है, अगर दो कोई ट्राइंगल है, इसकी कोई साइड बड़ी है, ठीक है, किसी भी एक साइड से, मान लो AC जो है AB से बड़ी है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो AC का अपोजिट एंगल B वो AB के अपोजिट एंगल C से बड़ा होता है. वही इसका रिवर्स भी ट्रू है. मीन्स अगर एंगल B एंगल A से बड़ा है, एंगल B और एंगल हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का ड्रॉप कर लीजिए. एंगल B किससे बड़ा है, एंगल AC, तो एंगल B के अपोजिट साइड मीन्स AC. Therefore AC ग्रेटर देन एंगल A की अपोजिट साइड दैट इज BC. AC जो है इससे बड़ी होगी BC से. और सेम यहाँ पे भी एंगल B की अपोजिट साइड, और मैं एंगल C कंसीडर करना है, तो एंगल B की अपोजिट साइड AC सेम रहेगी, ग्रेटर देन एंगल C की अपोजिट साइड दैट इज AB. ठीक है. रीजन क्या लिख रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, लिख किसको रहे हैं, साइड के लिए. और है कि गिवन क्या है, एंगल. जैसे वहाँ उसमें इक्वालिटी में आपने लिखा था आइसोलेस ट्राइंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वही यहाँ पे लिखना है साइड्स अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू शॉर्ट में लिख लो, अपोजिट टू. एंगल क्या होता है, ग्रेटर, तो ग्रेटर एंगल इज साइड लॉन्गर होती है, इज लॉन्गर. ठीक है. ये रीजन दोनों में काम आएगा. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी होगी. देखिए एंगल बड़ा है, उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी छोटे एंगल के अपोजिट साइड से. ठीक है. अब AC BC से भी बड़ा है और AC AB से बड़ा है, इसका मतलब AC दोनों से बड़ा हो गया. Therefore the hypotenuse AC is the longest side. Clear? This is the question 1. Completed. You can take a screenshot. Second question. Second question is in figure 7.48. So there is a diagram given. The side ABC is the triangle. And the sides extended to point P and Q. This point is P and this point is Q. Extend कर दिया गया. Question I am reading.
साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। ए सी को साइड्स ए सी ए बी है, ए बी को पी तक एक्सटेंड किया और ए सी को क्यू तक एक्सटेंड किया रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, पी बी सी दिस वन इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, इससे छोटा है। प्रूफ करना है ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी जो है वो लॉन्गर देन ए बी है। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा ये एंगल में स्मॉलर दिया हुआ है, क्लियर। अब क्या हम इन दोनों को सम कर सकते हैं? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। सिंस एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite interior angles, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल अगर हम पहले पीबीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल पीबीसी इक्वल्स टू इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? एंगल ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। ट्राइंगल के लिए कह रहे हैं तो एंगल सी, क्योंकि सी तो दो एंगल है तो चाहो तो आप इसे ए सी बी भी लिख सकते हो, तो अब इसको ए सी बी लिख रहे हैं। ए पे सिंगल एंगल है तो इसको ए सी बी लिख रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे एंगल क्यू सी बी के लिए जब हम लिखेंगे एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सेम रहेगा और यहाँ पे बी है मीन्स ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें गिवन क्या है उसको देखिए। गिवन है पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, सिंस एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, इट इज गिवन। नाउ पुट दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पी बी सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी और लेस देन एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, पी बी सी और क्यू सी बी। एंगल ए दोनों साइड सेम है, क्या हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? चाहो तो ट्रांसफर करके कैंसिल आउट कर दो, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिला क्या? देयरफॉर एंगल ए सी बी लेस देन एंगल ए बी सी। अब प्रूफ क्या करना है उसको देखिए। ए सी ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर प्रूफ करना है तो चाहो तो एंगल को पहले ग्रेटर कर लो, रिवर्स कर देंगे इसे क्योंकि स्मॉलर है ना, रिवर्स करेंगे तो एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। ना ए बी सी ये वाला एंगल है, ए सी बी ये वाला एंगल। ए बी सी जो एंगल है वो इस ए सी बी से क्या है? बड़ा है, तो इसकी अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड से बड़ी होगी। ए बी सी अपोजिट साइड क्या होगी? ए सी, देयरफॉर ए सी लॉन्गर देन ए सी बी के अपोजिट साइड दैट इज ए बी। और यही आपको प्रूफ करना, रीजन लिखना है। ये साइड है, एंगल आपको गिवन है तो साइड पहले आएगा, मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल है मीन्स ग्रेटर होगा, अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So now question third क्या आते हैं? थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर, तो डायग्राम के बने हैं, डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये डायग्राम आपको गिवन है इस टाइप से, ए बी और ये ओ है पॉइंट, और पॉइंट इज डी एंड दिस इज सी। These points are given. Question is in figure एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B जो है एंगल A से छोटा है, B छोटा है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C छोटा है एंगल D से। सो दैट AD लेस देन BC, AD दिस साइड इज लेस देन BC होल साइड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या गिवन है हमें, कौन सा लेस गिवन है? एंगल B लेस देन एंगल A। तो सिंस
एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी और ए से छोटा है, बी छोटा है ए से, तो बी की अपोजिट साइड क्या हो गई, ए ओ, लेस देन एंगल ए की अपोजिट साइड बी ओ। क्या रीज़न लिख सकते हैं जरा बताओ। एंगल छोटा है तो साइड छोटी होगी अपोजिट वाली, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या हो गई, ए होगी, ठीक है। तो यहाँ किसके लिए लिख रहे हैं, साइड के लिए, तो साइड अपोजिट टू, अभी हमने उसके लिए क्या लिखा था, ग्रेटर एंगल, तो यहाँ कैसा एंगल है, स्मॉलर एंगल है, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, एंगल इज साइड स्मॉलर नहीं होगी, साइड क्या होगी, शॉर्टर होगी, इज शॉर्ट, लेंथ शॉर्ट होती है और मेजरमेंट है वो आपकी स्मॉल होती है, शॉर्ट है। वैसे आप दोनों सेम लिख देंगे तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हमने इक्वेशन 1 कहते हैं। सेम जरा देखो यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो वही प्रॉपर्टी सेम लगेगी, सेम एंगल सी लेस देन एंगल डी, देयरफॉर एंगल सी की अपोजिट साइड मीन्स ओ डी या डी ओ, लेस देन एंगल डी की अपोजिट साइड मीन्स ओ सी, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। और रीज़न यही सेम आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ओके, सेम रीज़न आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एल एच एस ऐड होता है और आर एच एस में आर एच एस ऐड होता है, मीन्स ए ओ प्लस ओ डी, चाहे इक्वलिटी हो या फिर इनइक्वलिटी, साइन सेम रहेगा, लेस देन का साइन है, लेस देन आ जाएगा, और इन दोनों प्लस कर लीजिए, बी ओ प्लस ओ सी, ऐड कर दीजिए ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ दिस वन, ओ डी दिस वन, टोटल इज ए डी, लेस देन बी ओ और ओ सी, बी ओ दिस वन, ओ सी दिस वन, टोटल इज बी सी, और ये हमें प्रूफ करें। दिस इज क्वेश्चन 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 4, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In fourth question there are two parts. First part I will solve, second you have to do yourself. So, fourth question. There is a diagram given. Firstly you draw it. Names are given A, B, C, D. A start from here, B, C and D. This is the diagram. Now I am reading question. AB and CD are respectively the smallest and the longest sides. AB is the smallest side of whole quadrilateral, means from all the three sides AB is smaller. AB is smaller than BC, CD and AD. Or and same CD is the longest side and it is the longest side. It is given. Then of quadrilateral ABCD show that angle A greater than angle C. Angle A जो है वो angle C से बड़ा है और एंगल B ग्रेटर देन एंगल B। तो मैं एंगल A एंगल C ग्रेटर प्रूफ करूँगा और B C और D आपको, वो B और D आपको खुद प्रूफ करना है, ओके, या फिर B और D मैं प्रूफ करा दूँ तो आप A और C प्रूफ कर लेंगे, ओके, किसी एक पार्ट को प्रूफ करना है। तो गिवन आपका क्या है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में लिखते हैं क्यू। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, है ना, तो एंगल ए और सी लाना है। क्या इसके हम एंगल ए के दो पार्ट कर सकते हैं और सी के भी दो पार्ट। अगर हम ए और सी को ज्वाइन कर लें, ए और सी दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, हमें नहीं पता कि वो इक्वल होंगे या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब इस पार्ट को हम एज्यूम कर ले रहे हैं, कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। इसको एंगल बी मान ले रहा हूँ, इसको एंगल सी मान लिया और इसको एंगल डी मान लिया। इक्वल नहीं है क्या, ओके, डिफरेंट है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन है, इसको ऐसे कर दीजिए, बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं है, ओके, इक्वल नहीं हो भी सकते हैं, वी डोंट नो। इनको मैंने ए बी सी डी मान लिया। हम प्रूफ क्या करना था, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी मीन्स ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी, मीन्स अगर हम इस प्रूफ कर दें ए ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन डी, दोनों को प्लस कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ए ग्रेटर देन सी कब आएगा, जब ए की अपोजिट साइड बी सी ग्रेटर देन ए बी होगा, हो सकती है, मीन्स हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। क्या गिवन था, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अगर ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी बी सी से भी छोटी होगी, सो देयरफॉर ए बी लेस देन बी सी कैन बी राइट। और हमें एंगल क्या करना है, ग्रेटर प्रूफ करना है, तो उसको रिवर्स करके लिख दें, और करके लिख सकते हैं
BC इज ग्रेटर देन AD, लिख सकते हैं। अब BC का अपोजिट एंगल क्या हो गया ये, और AB का अपोजिट एंगल C, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर A स्मॉल a ग्रेटर देन B C, और इसे हमने इक्वेशन बन गई। रीज़न वही होगा, एंगल्स अपोजिट टू साइड लॉन्गर है, लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, क्लियर। नाउ सेम है, CD इज गिवन लॉन्गेस्ट साइड, तो सिंस CD is the longest side, CD longest side है तो CD is greater than AD, we can write CD greater than AD। हम CD और AD को ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं, CD छोटी तो बड़ी तो इस सबसे होगी, लेकिन कंपेयर हमें इसी ट्रायंगल में कर रहे हैं जिससे कि B और D में हम कंपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने A और C को कंपेयर किया। अगर हम B D से बड़ा ले आए तो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो CD ग्रेटर देन AD, और CD के अपोजिट साइड कौन सी है, CD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो CD ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा B, और AD का अपोजिट एंगल D, स्मॉल b ग्रेटर देन एंगल D, और इसके इक्वेशन प्रूव करेंगे। रीजन सेम आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा कॉपी, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, क्लियर। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 इजी इक्वेशन, इक्वेशन 1 and 2 प्लस कर लीजिए, a प्लस बी LHS LHS में प्लस हो जाएगी, a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस बी। देखिए a प्लस बी क्या हो जाएगा, एंगल a, होल एंगल a हो जाएगा, कंप्लीट एंगल a ग्रेटर देन कंप्लीट एंगल c, और ये आपको सेकेंड पार्ट सेम हो जाएगा, बस आपको वहाँ पे b और d को ज्वाइन करना है, इन एंगल्स को घुमा लेना है PQRS या EFGH जो भी होना है, ठीक है, और इससे प्रूव हो जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5। Fifth question is, there is also one diagram, triangle is given, so we draw the triangle like this. This is triangle PQR, there is an angle bisector PS is given, means these two angles are equal, these two angles are equal, it is given. Now question is, in figure PR greater than PQ, PR this one is greater than PQ, ये गिवन है, ठीक है, ग्रेटर। तो PR का अपोजिट एंगल अगर हम देखें, क्योंकि होल ट्रायंगल PQR में कंसीडर कर रहे हैं, तो PR का अपोजिट एंगल हो गया एंगल Q, और PQ का अपोजिट एंगल हो गया R, मीन्स एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, ये प्रूफ हो जाएगा। एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, PS बाइसेक्ट करा है QPR को, these two angles are equal। Prove that angle PSR greater than angle PSQ, PSR this one is greater than angle PSQ, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। So this is question number 5. Now, firstly, in triangle PQR, triangle PQR मेरा है, तो PQR में देखिए क्या होगा, PR is greater than PQ, it is given, PR is greater than PQ, it is given, सही ना, PR greater than PQ, then PR का अपोजिट एंगल Q हम देख सकते हैं, सिंगल है एंगल Q पे, ग्रेटर देन एंगल R, इसे हमने इक्वेशन पढ़ लिया, क्लियर। नाउ PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल P को, सिंस PS बाइसेक्ट्स एंगल P, therefore एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल RPS और SPR, और इसको हमने x मान लिया, ठीक है, इन दोनों को हमने x एज्यूम कर लिया। नाउ एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी हम लगाएं, तो सिंस एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite interior angles, opposite interior angles। Now there are two exterior angles for triangle PQS के लिए exterior angle क्या होगा PSR, और PSR के लिए exterior angle क्या होगा PSQ,
क्लियर? ये दोनों एंगल एक्सट्रीट है। तो पहले हम एक वन बाय वन लिखते हैं। पहले हम लिख रहे हैं एंगल पी एस क्यू के लिए या पी एस आर के लिए लिख रहे हैं। चलिए पी एस आर लिख रहे हैं। एंगल पी एस आर इक्वल टू पी एस आर, ये एंगल हो गया। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल क्यू प्लस एक्स प्लस एंगल, पहले हम क्यू पी एस लिख देते हैं, ठीक है? तो एंगल क्यू पी एस और क्यू पी एस क्या दिया हुआ एक्स, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल क्यू प्लस एक्स, ठीक है? इसको इक्वेशन इक्वेशन आ चुकी है। क्यू पी एस इसको एक्स मान लिया है इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन अब सेम हम पी एस क्यू के लिए रहे हैं। एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू पी एस क्यू दिस साइड, सो एंगल आर प्लस एंगल एक्स, तो एंगल आर प्लस एंगल एक्स नहीं पहले लिखते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं। तो एंगल आर दिस वन प्लस एंगल दिस वन आर पी एस, और इसकी वैल्यू रखें तो एंगल आर प्लस एक्स, और इससे इक्वेशन 3 ठीक है? अब एंगल जो इक्वेशन 1 है उसमें अगर हम एक्स प्लस कर दें, देखो क्यू और आर है, क्यू ग्रेटर है तो क्यू प्लस एक्स ग्रेटर हो जाएगा आर प्लस एक्स की। सो ऑन एडिंग एक्स इन इक्वेशन 1 में एक्स ऐड करें बोथ साइड चाहो, सो एंगल क्यू प्लस एक्स ग्रेटर देन वैसे ही रहेगा एंगल आर प्लस एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए इसको ब्रैकेट में कर, तो एंगल क्यू प्लस एक्स देखिए क्या है, एंगल है का पी एस आर, इसको लिख दे रहे हैं एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। So this question is completed. Now last question, 6th, one more question is left in this exercise for this chapter also. We will do last question of this chapter. So question number 6, that is same as question number 1. Show that of all line segments drawn from a given point on it, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर? मीन्स किसी भी एक लाइन पे अगर हम किसी एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ करें तो उस पर जो परपेंडिकुलर होगी वो कैसी लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन होगी, क्लियर? सो इन दिस सम दैट इज नॉट गिवन, सो वी ड्रॉ, वी assume a line, this one, assume it is PQ, and from a point A, we assume this point is A, we draw so many lines. First line we draw, this is B and this is perpendicular, clear? And many more lines, for example if we draw this line, clear? Now this is C, this is B। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अगर हमने एक 90 ड्रॉ किया है दिस एंगल B, तो हमें प्रूफ करना है जो AB है दैट इज द स्मॉलेस्ट लाइन इन दीज टू लाइन्स। किसी एक को हम प्रूफ कर दें, बाकी सिमिलरली रखें, ठीक है? मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें AB इज लेस देन AC, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सेम है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ किया था AC इज ग्रेटर देन AB, तो उसका रिवर्स हो जाएगा AB लेस देन AC, क्लियर? सो इन दिस सम let us consider a line PQ on which we draw lines AB, AC, AD, on which we draw lines AB, AC and AD from a point A, ETC और etc. मीन्स हम और भी बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट से हमने 3 लाइन्स ड्रॉ किया, शो कर दी, ठीक है? आप और भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन से। नाउ इन विच AB is perpendicular on PQ, that is angle ABC is 90, clear? ABC 90, ABD 90, ABQ 90, all are 90. Now in triangle ABC, angle sum property अगर हम लगा दें तो देखिए
क्योंकि हमें कंपेयर क्या करना है, हमें ए सी और ए बी को कंपेयर करना है. ए सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी 90 और ए बी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी. ये दो को केवल कंपेयर करना है. इंडक्शन प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन इज सेम, इंडक्शन प्रॉपर्टी. तो एंगल ए एज इट इज प्लस एंगल बी इज 90 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ आई move 90 to RHS, then we have angle A plus angle C equals to 90 degree. Means angle A consider कैसे करना है, C को A छोड़ दीजिए. Means we can write angle C. Therefore angle C less than 90 degree. For angle C less than 90 है angle B. Angle C is less than angle B. इसलिए angle C is less than. अगर एंगल सी एंगल बी से लेस है तो एंगल सी की अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी. देयरफॉर ए बी लेस देन ए सी. सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी लेस देन ए बी. क्लियर? एंड we can prove for all other lines drawn from A to line PP that AB is the smallest line, that AB is the smallest line, the shortest line segment. Yeah, this question is completed, so this chapter is also completed.